चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेसिक्स, इंट्रोडक्शन। लेकिन हम जो इंट्रोडक्शन हर बार देखते हैं किसी भी चैप्टर का, हम डायरेक्ट बुकिश लैंग्वेज में या बुक्स में जो पॉइंट्स दिए डायरेक्ट उसको नहीं लेते। मैं और बेसिक से जाता हूँ हर बार, ताकि जिसका कुछ बेसिक पार्ट छूटा हुआ है 11th का पार्ट, तो उसको भी ये समझ में आए, इजी हो जाए। लेकिन शर्त है कि सबने जागना, मतलब बेसिक रिवाइज हो रहा है उसमें भी अगर आप ना जागे तो ये बहुत बदकिस्मती की बात है। इसलिए सब लोग ज़रा ध्यान से। ओके, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। क्या नाम है इसका? अल्कोहल्स, फिनॉल्स। ये क्यों आया? अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। एक्चुअली इनमें कॉमन है ऑक्सीजन, इसलिए इसको एक साथ रखा गया है। पहले अल्कोहल फिनॉल्स अलग होता था और ईथर एक सेपरेट चैप्टर हुआ करता था। बहुत पहले की बात है, 100 साल पुरानी बात है, लेकिन अभी एक साथ लिया हुआ है। चलिए हम बेसिक्स कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ROH, इस तरह से। पप्पू, फिनॉल को एक्सप्रेस किया जाता है ऐसे, ये हम देख चुके हैं पहले बेसिक्स में। फिन मतलब बेंजीन रिंग को फिन कहते हैं ग्रीक में, उसको OH लगा है, ऑल यानी OL, ऑल, तो क्या बन गया? फिन ऑल। और ईथर होता है ROR, ईथर। ये इनका रिप्रेजेंटेशन है, ये फंक्शनल ग्रुप्स यहां पर है। ठीक है, ओके। इसमें कॉमन चीज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन है इसमें? कॉमन। ऑक्सीजन कॉमन है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। ओ, इसके बारे में आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका मास होता है 16। वैसे नेचर में उसके आइसोमर्स भी होते हैं जिसमें O18 भी होता है, जिसमें मास 18 है। यहाँ ऑक्सीजन का जो 8 जो दिख रहा है, इसको कहते हैं हम एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं हम इसको? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स करता है किसको? प्रोटॉन नंबर को। किसको बताता है ये? प्रोटॉन नंबर, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Z। ये बात अपने को बताती है कि न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है 16, ये एटॉमिक मास है। कौन है ये? एटॉमिक मास, जिसको मास नंबर भी कहते हैं। ये है यहाँ पर, इसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि 16 है, और इसको निकाला जाता है कैसे? Z प्लस N से। मतलब ये तो एटॉमिक नंबर है, आपको पता है, और N होता है न्यूट्रॉन नंबर। क्या होता है? मतलब इसके पास 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, इसलिए मास कितना हो गया? 16। तो इसके पास 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। अब इसके अराउंड जो शेल्स है, फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपने स्कूल में पढ़ा है। एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है तो आउटसाइड इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 8। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में होते हैं, फर्स्ट शेल में, और सेकेंड शेल में कितने आएंगे? 6। तो 6 प्लस 2 8। मतलब इसके पास 8 प्रोटॉन हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि निगेटिव होते हैं, 8 न्यूट्रॉन है जो कि न्यूट्रल होते हैं। समझा आपको? ये बेसिक चीज याद रखो। अब बात है अपनी इलेक्ट्रॉन की। ऑर्गेनिक में यही चीज काम की अपनी, आपको याद रखना है। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तभी तो वो न्यूट्रल बनता है। 8 प्लस और 8 माइनस 0 आएगा ना चार्ज, इसलिए ऑक्सीजन जब न्यूट्रल रहेगा। लग रखो उसको, फेंक दो बुक को। आपको इतनी अकल नहीं है, वो भी मेरे लेक्चर में आप लिख रहे हैं। ये क्या है? ये कचरा है। ये क्या समझेगा आगे आपको? पहले आप बेसिक में बहुत छुट्टियां मार चुके हैं, आपकी इतनी हिम्मत कैसे होती है लिखने की?
शर्म भी नहीं आती आपको, ये छूट जाएगा आपका? कितनी शर्म की बात है कि अपने लिए रिवाइज हो रही है। जो अपन एब्सेंट थे, अपने आप को बोलना अपन इतने बेगैरत थे, अपन इतने एब्सेंट थे, सर अपना ख्याल रख रहे, और अपन उसमें भी लिख रहे दूसरा कुछ। कितनी शर्म की बात है। तो यहां पर ये मेन है इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना आपके पास वक्त नहीं है कि घर पे नहीं लिख सकते आप? क्या वैल्यू है अपने पास एजुकेशन की? फिर बोलिए, क्या सिर्फ घूमना फिरना ये अपने पास वैल्यू है? इससे आपका इंपॉर्टेंस पता चलता है, आपका लगाव पता चलता है पढ़ाई के ताल्लुक से। घर वाले इतना पैसा जो खर्च कर रहे हैं तो अपन। चलो, तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप स्कूल में लिखते थे, ऑक्सीजन 8 होता है, इसलिए 2,6। के में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल में 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, मैंने बेसिक ऑफ बॉ प्रिंसिपल जो आपको पढ़ाया हूं, फिर से बता देता हूं शॉर्ट में, के एल एम एन ओ, पूरा नहीं बताऊंगा मैं। इसको हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, 4। ये सब शेल नंबर्स है, ये शेल्स है, शेल्स। शेल्स के अंदर होती है सब शेल्स। जैसे k के अंदर एक ही सब शेल है s, और l के अंदर होती है sp, m में होती है spd, इसमें होती है spdf। अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट शेल में है, इसलिए इसको 1s कहते हैं, और ये सेकंड में इसलिए 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। ये एनर्जी के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, इसको ऑफ बॉ रूल कहते हैं। हमने इसको पढ़ा है, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा है इसको। तो सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरते हैं, फिर इसके बाद इसमें आते हैं, एनर्जी के अकॉर्डिंग। ये इस तरह से याद रखना है। इसमें आपको याद रखना है s की कैपेसिटी, उसमें एक ही ऑर्बिटल होती है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है। d के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 10 है। f में 7 होते हैं, तो 14। अब k के अंदर एक ही है 1s, k के अंदर कौन है 1s, ये देखो 1s, और l के अंदर कौन है 2s एंड 2p। हाँ क्या कौन है चालू है? अरे इन बार बार ये, हाँ आपको नहीं दिखा ना, इधर देखो। हाँ चलो सब लोग जरा ध्यान से। तो हम लिखते हैं ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6, ये के में और ये एल में। तो के यहां पर इसके अंदर के अंदर 1s होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं 1s2। एल के अंदर 2 है, 2s एंड 2p। एस की कैपेसिटी 2 है, टोटल 6, तो इसमें 2 आएंगे और बचे हुए 4 यहां पर, जिसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर है 4, 1 2 3, और एक पेयरिंग करेंगे 4। समझ आपको? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार मैं फिर लिख देता हूं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, आप लिखते थे 2,6 स्कूल में, ये के अंदर, ये एल के अंदर। लेकिन के अंदर होती है 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एल के अंदर होती है 2s एंड 2p सब शेल। एस की कैपेसिटी 2 है, तो 2 ही आएंगे। अब 6 में से 2 आ गए, बचे कितने 4, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2p के अंदर 4 है, 1 2 3 4। फिर हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने बॉन्ड बनेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, याद है आपको? तो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 ही है। के फर्स्ट शेल है और एल सेकेंड शेल है, और ये सेकेंड के साथ साथ लास्ट शेल भी है। तो लास्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी ने आपसे पूछा कि ऑक्सीजन में 2,6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा जब इलेक्ट्रॉन शो किए जाते हैं बॉन्ड्स के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, तो सिर्फ वैलेंस वाले शो किए जाते हैं, मतलब इसको शो नहीं करेंगे, इसको शो करेंगे। तो मुझे ऑक्सीजन को शो करना है तो मैं बताऊंगा ऐसे, ऑक्सीजन के पास 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 2, ये वाला जोड़ी में है तो उसको जोड़ी में बनाएंगे, पेयर में। ये वाला भी जोड़ी में है तो इसको जोड़ी में बनाएंगे, पेयर। ये वाला शो नहीं करते, सिर्फ लास्ट शेल वाले शो करते हैं। 2 सिंगल है और 2 पेयर है। जो पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर वाले इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, इसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं इसको? लोन पेयर, ऐसे बताते हैं, लोन पेयर। ये भी लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर है यहां पर, 2 लोन पेयर्स। लोन पेयर्स का मतलब होता है नॉन बॉन्डेड, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वो जोड़ी जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है किसी और के साथ में। जैसे एग्जांपल, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है और उसके साथ बॉन्ड बना लिया है, तो एक नया पेयर तैयार हो गया। लेकिन ये पेयर आने से बॉन्ड बना है, इसलिए इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड पेयर। लेकिन याद रखना है, लोन पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के है, जबकि बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और एक हाइड्रोजन का है। वैसे ही दूसरा हाइड्रोजन आ गया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, उसने भी बनाया, तो ये दूसरा बॉन्ड पेयर है। तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर वाटर के अंदर। ये H2O है, समझा आपको? बस एक H को हटाकर एक R लगा दो। क्या बोला मैंने? एक H को हटा के एक R लगा दो। R होता है अल्काइल ग्रुप। R क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। RH क्या होता है? अल्केन। अल्केन जब अपना हाइड्रोजन लॉस कर देता है तो बन जाता है अल्काइल। जैसे जैसे मीथेन, मीथेन ने अपना एक हाइड्रोजन लॉस कर दिया है, क्या बन गया है वो? CH3। तो अब आप मीथेन को क्या कहेंगे? AN ही हट जाएगा, YL लगेगा, मिथाइल। जैसे 2 कार्बन वाला है इथेन, CH3 CH3, अब इसने भी एक हाइड्रोजन लॉस किया है यहां से, तो ये बनेगा CH3 CH2। क्या बोलेंगे आप इसको? इथाइल। नए बच्चे भी सिर्फ इतना ही याद रखने का, बाकी लोगों को तो पता है। CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है। ये कौन है? प्रोपेन। प्रोपेन अगर टर्मिनल पे से हाइड्रोजन लॉस करेगा तो आप उसको कहेंगे एन प्रोपाइल, यानी नॉर्मल प्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल प्रोपाइल। अगर उसने मिडिल में से हाइड्रोजन लॉस किया तो आप बोलेंगे उसको आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल। समझा? तो ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ये जो ग्रुप है ना, इस हाइड्रोजन की जगह लाके लगा दो आप, तो वो उस टाइप का अल्कोहल बन जाएगा। जैसे जैसे इतना तो आपको समझ में आ गया। ये ऑक्सीजन है, उसके पास होते हैं 2 लोन पेयर, ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया है, ये ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर कोई अल्काइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, जैसे CH3 अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया है, इसी को हम सिंपल वे में लिखते हैं CH3OH। जनरली लोन पेयर को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली वो कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, एक तरफ होते हैं। तो मिथाइल और ये OH मतलब अल्कोहल, तो हम क्या बोलते हैं इसको? ये मिथाइल है और ये OH अल्कोहल है, मतलब कौन? मिथाइल अल्कोहल। वैसे ही CH3 CH2OH लगा दिया, क्या कहेंगे आप इसको? इथाइल अल्कोहल। हम आगे की भी प्रैक्टिस करेंगे, अभी नॉमेनक्लेचर भी आएगा इसका, तो और भी प्रैक्टिस करेंगे अपन। अभी हमने एक नॉर्मल चेन वाला देखा था, प्रोपाइल, CH3 CH2 CH2OH, क्या कहेंगे इसको? एन प्रोपाइल अल्कोहल। नॉर्मल चेन है ना,
वैसे मिडिल में अगर लगाएंगे तो हम उसको कहेंगे आइसो भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी भी। 3 कार्बन के लिए एक्सेप्शन है, आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। बस यहां पर लग रहा है OH ग्रुप, जिस अल्काइल ग्रुप को लगेगा उसका नाम बन जाएगा। IUPAC नेम कैसे बनेगा वो अपन आगे देखेंगे, नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस अभी बाकी है। अब आ जाओ इधर, बस ये जो बॉन्डेड दिख रहे हैं ना आपको, बॉन्ड पेयर को एक लाइन से शो किया जाता है, बॉन्ड से ऐसे। और एक बेसिक पार्ट देखते हैं, जो H2O होता है, H2O, इसके बारे में हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। इसका शेप होता है ऐसे एंगुलर, ये एंगुलर शेप है, जहां पर बॉन्ड एंगल कितना होता है 104 डिग्री, याद है आपको। तो ये अप्रोक्सीमेट उतना ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, 109 110 डिग्री तक ये चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर नन्हे मुन्ने दोनों हाइड्रोजन है, ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा। ऊपर वाले लोन पेयर अपना एरिया ज्यादा कवर करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है। जब इन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है तो रिपल्शन की वजह से वो नीचे की तरफ पुश करते हैं। किसको पुश करते हैं? यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को। जब नीचे पुश करते हैं तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। लेकिन जब यहाँ बड़े ग्रुप आते हैं CH3 C2H5, तो वो एक दूसरे को रिपेल करके एंगल को बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनमें आपस में बड़े ग्रुप है तो रिपल्शन होता है, एंगल बढ़ जाता है। इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको एंगुलर या वी शेप बोलते हैं, एंगुलर क्या बोलते हैं इसको? वी शेप, या क्या बोलते हैं इसको? बेंट स्ट्रक्चर। बेंट कर देता है ना, बेंट स्ट्रेट था तो अब बेंट कर दिया उसने, ऐसे बेंट या वी शेप। और एक पॉइंट जो हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन। जरा ध्यान से देखना है, हाइब्रिडाइजेशन। अलग पेज पे आ जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन को जनरली बोला जाता है मिक्सिंग, लेकिन यहां पर कंसेप्ट क्या है इसका? इट इज द मिक्सिंग ऑफ ओल्ड ऑर्बिटल एंड रिकास्टिंग ऑफ न्यू ऑर्बिटल। पुराने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं जिनकी एनर्जी अलग अलग है, मिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल बनते हैं जिनका एनर्जी क्या हो जाता है? इक्वल। चलो देखो इधर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 2p4। अभी पढ़ा हमने, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। तो नियरेस्ट एनर्जी जिनकी होती है ना, उनका आपस में मिक्सिंग होता है। तो यहां पर नियरेस्ट एनर्जी किसका है? 2s एंड 2p का, क्योंकि सेम शेल में नहीं है, ये दूसरी शेल का है तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो इनका आपस में मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग होकर न्यू ऑर्बिटल्स तैयार होते हैं। एक s से आया है और 3 p से आए हैं, 1 2 3 4। ये वाला आपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर आया है s से, ये वाला p का इधर आया, इसका नाम रहता है x y z, ये आया y, ये आया z। मिक्सिंग हो गई, एक s से आया है और 3 p से आए हैं, तो इनके मिक्सिंग को कहते हैं sp3 हाइब्रिड। क्या बोलते हैं इसको? मतलब वो ऑर्बिटल्स का हाइब्रिड मिक्सिंग जिसमें एक s और 3 p है। इसलिए जनरली ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। क्या होता है? तो जब हम अल्कोहल की स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। जैसे एग्जाम्पल CH3OH अभी पढ़ा हमने, ठीक है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन s से आए हैं, ये px से आया है, और ये वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये सब sp3 है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड क्या है? जब भी डबल बॉन्ड बनेगा उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड O, या और बेटर वे में मैं आपको बताता हूँ, अल्डिहाइड के अंदर होता है ऐसे, कीटोन्स में होता है, और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन के 4 बॉन्ड बराबर है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बराबर है,
लोन पेयर। यहाँ ऑक्सीजन ने दो सिंगल बॉन्ड बनाया अलग अलग, यहाँ एक ही जगह डबल बॉन्ड बनाया ना उसने, तो डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। सिग्मा मतलब जहां ऑर्बिटल डायरेक्ट एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं उसको बोलते हैं सिग्मा, और जहां साइड वाइज होते हैं उसको बोलते हैं पाई। ठीक है, ओके, इसको समझना है आपको। अपने प्लेलिस्ट में जाओ यूट्यूब पे, जिसको रियल में और अच्छे से समझना है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर पे जाओ, न्यू हाइड्रोकार्बन प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें अल्कीन का स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन बोल के एक वीडियो है और स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन बोल के एक वीडियो है। उसमें डिटेल में बताया सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है, sp sp3 sp2 क्या होता है डिटेल में। अगर आपके मन में रियल में सीखने की इच्छा है तो जाने का यूट्यूब पे, नए लोग अरशद खान सर डालने का डायरेक्ट आ जाता, काफ़ी अच्छा ऊपर आ गया वो भी। ठीक है, अरशद खान सर डालेंगे आप, आ जाएगा यूट्यूब चैनल। प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में है न्यू हाइड्रोकार्बन। न्यू हाइड्रोकार्बन में आप देखेंगे तो वहां पर कौन है, शुरुआत में होगा स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन। इसके अंदर आप जाएंगे तो डिटेल मिल जाएगा। वीडियोस बहुत है उसमें, पूरा चैप्टर है, लेकिन अभी काम का जो है बता रहा मैं आपको, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन। तो अभी हम शॉर्ट में यहाँ पर देख लेते हैं। अगर कार्बन के पूरे सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या होता है, sp3। अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए मतलब पाई बॉन्ड एक आ गया तो एक पी कैरेक्टर कम हो जाता है, sp2। ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई होते हैं तो दो पी कम हो जाएंगे, sp। वैसे ही नाइट्रोजन का मैंने आपको बताया था, अगर पूरे सिंगल बॉन्ड है और एक लोन पेयर है तो sp3। अगर एक पाई बॉन्ड आ गया तो sp2, और अगर दो पाई बॉन्ड आ गए तो sp। ऑक्सीजन में बहुत इजी याद रखना है, दो सिंगल बॉन्ड है तो sp3, और एक पाई बॉन्ड आ गया तो sp2। sp3 और sp2 ही, ये याद कर लेने का। समझा? अरे समझा क्या? ये हमने अभी देखा बेसिक्स। ओके, अरे समझा क्या? नो प्रॉब्लम। हाँ चलो अब देखो इधर, CH3CH2OH, ये है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। पहचानते? इथाइल अल्कोहल देशी विदेशी सब यही रहती है, इथाइल अल्कोहल। मालूम है आपको? इन्नमल खमरु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। अल्लाह ताला ने कहा ना, खमर कहते हैं नशे की चीज़ को। अब चाहे शराब हो, गांजा हो, सट्टा हो, पूड़ी हो, जर्दा हो, जिसमें भी नशा है सब हराम है, खमर कहते हैं उसको। तो नशावर तमाम चीज़ें हराम है। आजकल लोग पाइप फूक रहे हो धुआं फेंकने को, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, वालिदैन बेखबर है। अलग अलग किस्म के नशे, अल्लाह के रसूल फरमाया क़यामत से पहले नशे की किस्में बढ़ जाएंगी, अलग अलग किस्म। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, कि हर नशा आवर चीज़ क्या है, हराम है। और आपने आगे फरमाया जिसमें नशा थोड़ा सा हो या ज़्यादा हो सब हराम है। तो अब सवाल ही नहीं होता कि ये क्या वो क्या ये, तो ये बहुत बुरी चीज़ें हैं। खैर आ जाओ इधर, हम बाद में कभी इस पर बहस करेंगे। ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, लेकिन यही OH ग्रुप जब लग जाता है बेंजीन रिंग को तो इसको स्पेशल कैटेगरी में रख दिया गया है। अरे फिनॉल, क्या बोलते हैं इसको, फिनॉल। ये फिन मतलब बेंजीन से बना है फिन, और ये हाइड्रोक्सिल का OL, हाइड्रोक्सिल। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल के बजाय हम इसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल का जो अल्केनॉल होता है ना, अल्केनॉल जो हमने सफिक्स पढ़ा है वहां से लाया है इसको, तो फिनॉल बन गया। दोनों में डिफरेंस है। क्यों अलग रखा गया इसको? क्योंकि इसकी रिएक्शंस अलग है। रीजन क्या है इसके रिएक्शंस अलग होने का?
यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पाई बॉन्ड है। अल्टरनेट पे जब भी लोन पेयर और पाई बॉन्ड आएंगे तो क्या होता है? रेजोनेंस। बाद में और डिस्कस करेंगे हम, नए लोग, टेंशन नहीं लेने का भी, ठीक है। तो ये रेजोनेंस होगा, इसलिए इसके प्रॉपर्टीज अलग है। यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तैयार होता है, जबकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग को कोई एलिफेटिक यानी कार्बन लगा है एक, फिर अल्कोहल लगा है, इसको फिनॉल नहीं बोल सकते, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है ना, तो रेजोनेंस नहीं होगा ना डायरेक्ट, तो नेचर वही रहेगा जो अल्कोहल का नेचर है। क्योंकि यहां पर भी देखिए सी सिंगल बॉन्ड OH, सी सिंगल बॉन्ड OH, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। जैसे इसको बोलते हैं एलिफेटिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? एलिफेटिक अल्कोहल। इसमें एरोमेटिक रिंग आ गया, इसलिए क्या बोलेंगे? एरोमेटिक अल्कोहल। इसमें एरोमेटिक रिंग है, लेकिन ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, लेकिन ये फिनॉल है। कुछ एलिफेटिक ऐसे हो सकते हैं जिसमें फिनॉल के जैसा कैरेक्टर है, कोई बोल सकता? कौन होगा वो? हाँ, विनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CHOH, विनाइल अल्कोहल। समझा? विनाइल अल्कोहल, इस ग्रुप को विनाइल ग्रुप बोलते हैं। नहीं, विनाइल अल्कोहल। क्यों? क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, तो अल्टरनेट लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस होगा ना, तो दोनों का नेचर सेम हुआ। अरे हुआ कि नहीं? सिर्फ इतना है कि इसको विनिलिक बोलते हैं, इसको फिनिलिक बोलते हैं। फिनाइल रिंग है ना, इसलिए विनिलिक फिनिलिक। ये याद रखो, इस ग्रुप का नाम है विनाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप, विनाइल। तो इसमें भी अल्टरनेट लोन पेयर पाई बॉन्ड, इसमें भी अल्टरनेट लोन पेयर पाई बॉन्ड, इसलिए प्रॉपर्टीज नियरली सेम शो करते हैं। अब आप बोल रहे थे अलील, तो अलील को भी देख लो। अलील में क्या होता है? विनाइल ग्रुप तो होता है, लेकिन एक कार्बन और होता है, और इसको लगा होता है OH। कुछ बच्चे एकदम कड़क बैठते, एकदम कड़क, हिलते नहीं जरा भी, ठीक है। इधर देखो सब लोग जरा ध्यान से। ये अलीलिक है, ये विनाइल है, इसके पास एक और कार्बन आ गया, अब इसका नाम बन गया अलील। याद रखने का सब ये, अलील अल्कोहल। तो अलील अल्कोहल में लोन पेयर दूर है पाई बॉन्ड से, तो नेचर सेम रहेगा ना। ये अल्कोहलिक नेचर ही शो करेगा अलीलिक, ये थोड़ा सा फिनॉल की जैसा शो करेगा ना। प्रॉपर्टीज वो अपन देखेंगे बाद में, तो अभी ये सिर्फ याद रखो, एलिफेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल, उसी के जैसा नेचर किसका है? अलील अल्कोहल। फिनॉल, विनाइल अल्कोहल, नेचर थोड़ा बहुत सेम होता है। गेटिंग? अरे समझा क्या? अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, 1 2 3 4 किससे मैच करता है ये बताओ। हाँ, फिनॉल ज्यादा नजदीक किसके है वो? विनाइल के जैसा है ना, एक ही डबल बॉन्ड है ना, अंदर रेजोनेंस पूरा नहीं होगा ना, इतना ही यही होगा बस रेजोनेंस। समझा क्या? जबकि इसमें रेजोनेंस आगे तक बढ़ेगा ना, तो ये विनाइल के जैसे मैच हो रहा है ना, तो विनिलिक ग्रुप है वहां पर। यस, विनिलिक ग्रुप है वहां पर। कौन सा ग्रुप है? अब ये किसके जैसा मैच होगा बोलो? ये साइक्लोहेक्सेन है, इसको लगा दिया OH, इसका नाम साइक्लोहेक्सेनॉल है। साइक्लोहेक्सेन पता है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन को OH लगा है, साइक्लोहेक्सेनॉल। बोलो, एलिफेटिक की जरा है ना ये, नो रेजोनेंस, पाई बॉन्ड नहीं है ना यहाँ पर, तो साइक्लोहेक्सेनॉल इथाइल अल्कोहल के जैसे ही बिहेव करेगा, रिएक्शन भी वैसे रहेंगी, लेकिन ये विनाइल की तरह बिहेव करेगा। अल्टरनेट है ना। डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं? नो प्रॉब्लम। तो ये ईथर तो टोटली अलग है, प्रॉपर्टीज भी अलग है, वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये अभी बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ है इसका, कल हम और आगे बढ़ेंगे। तो कल नोमेनक्लेचर और उसके कुछ पॉइंट्स हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो।